मौत आ गई तो ऊपर जाकर नारायण को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? क्या हुआ बेटा? दादा साहब को वारंट के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। वो बहुत तकलीफ में टूट चुके हैं। अगर एक और धक्का लगा तो मैं दादा साहब की बेल का इंतजाम करने चाहूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उन्हें गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। दादा साहब को आराम की सख्त जरूरत है। आप देखिएगा कि कोई उन्हें परेशान ना करे। एक मिनट, अंदर कहाँ जा रहे हैं साहब? हमारी केस की सुनवाई। तो ठीक है, नाम बोलिए। सूद, भूपत राय सूद, बेल का केस। हाँ, नाम तो है मगर अभी देर लगेगी। बहुत लंबी लाइन लगी आपके आगे। आप ऐसा करिए, तब तक जाके वहाँ आराम करिए। बैठने का वक्त नहीं है हमारे पास। ये बेल का केस है, जरा समझिए। अगर पुलिस वारंट लेकर पहुंच गई तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, बैठिए, हम बुलवा लेंगे। हम वेट नहीं कर सकते, जल्दी कुछ करवाइए, नहीं तो वो लोग। जो भी जरूरी है उसे कीजिए। मुझे ये बेल अभी चाहिए, किसी भी कीमत पर। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? भूपत राय सूद घर पर है? हाँ जी हैं। की काम हैगा? हम उन्हें गिरफ्तार करने आए। गिरफ्तार? इंस्पेक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ गलतफहमी हुई है। ये भूपत राय सूद साहब जी का घर है। जी हाँ, भूपत राय सूद जी की ही गिरफ्तारी के वारंट है मेरे पास। पर साहब जी, उन्होंने तो कोई गुनाह किया नहीं। उन्होंने गुनाह किया है या वो बेगुनाह है, इसका फैसला अदालत करेगी। हम उन्हें हथकड़ी लगाकर ले जाने आए। ना इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। हवलदार चलो अंदर। पापा कुछ खा लीजिए, आपने कल से कुछ नहीं खाया। केशव खा ले बेटा, तबीयत बिगड़ जाएगी तेरी। दी, दी, दादी, कोठी में पुलिस आई हुई है। कहते हैं कि दादाजी को गिरफ्तार करने आए हैं। रुक जाइए, रुक जाइए। देखिए, अगर मिस्टर भूपत राय घर में है तो उन्हें कहिए बाहर आ जाए, वरना हम घर के अंदर घुसकर उन्हें गिरफ्तार करेंगे। नहीं इंस्पेक्टर साहब नहीं, मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। इस बिजनेस से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो तो ऑफिस तक नहीं जाते आजकल। अगर आपने किसी को गिरफ्तार करना ही है ना, तो जाइए उस घर में जाकर उस केशव शर्मा को गिरफ्तार कीजिए। वही है असली गुनहगार। वो उसी का क्या हुआ ये सब। मिस्टर सूद, हम यहाँ पर बहस करने नहीं आए हैं। हमारे पास मिस्टर सूद की गिरफ्तारी का वारंट है और हम उन्हें लेकर ही जाएंगे। हे माता रानी, भूपत भाई साहब। पुलिस चाचा जी को गिरफ्तार करने? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते वो। रुक केशव। पापा कहाँ जा रहे हैं? वो चाचा जी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है अम्मा, मैं कह दूंगा उन्हें। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो गुनहगार नहीं है, वो बेगुनाह है।
मैंने किया है सब कुछ, मैं हूं गुनाहगार, मुझे ही गिरफ्तार कर ले वो। चाचा जी ने कुछ नहीं किया अम्मा। मैं पापा नहीं, आप इल्जाम अपने सर नहीं ले सकते, आपने कोई गलती नहीं की है। तू ऐसा नहीं कर सकता केशव, वैसे भी वो लोग तुझे गुनहगार मान चुके हैं, कोई नहीं बचाएगा, किसी को तेरी कदर नहीं होगी बेटा। हट जा, नहीं जाने दे मुझे। नहीं पापा, आप वहां नहीं जाएंगे, बहुत हो गए, बहुत कुर्बानियां दे दी आपने उन लोगों के लिए, अब और नहीं। चाचा जी को अगर पुलिस गिरफ्तार करके ले गई तो वो तेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब तुझे किसी के लिए सूली पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप जानते भी आप किसकी बात कर रहे हैं? भूपत राय सूद कौन है, इस बात का अंदाजा भी है आपको? वो चाहे कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो, मगर इस वक्त वो कानून के गुनाहगार हैं। और बेहतर होगा कि आप हमारे बीच में ना ही पड़े। और मैं यहां पर कोई जोर जबरदस्ती करना नहीं चाहता। सब आप करके आने दो इन्हें। भाई साहब ने कुछ नहीं किया है, सब जानते हैं, और उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तूने ये किया तो तेरा क्या होगा? केशव, वैसे भी वो लोग तुझे गुनहगार साबित करना चाहते हैं बेटा। कोई बचाने नहीं आएगा, ना जवाहर, ना सिद्धार्थ और ना ही भूपत भाई साहब। देख लिया ना कल जो उन्होंने हमारे साथ किया, वो सारे हमारे अब अपने नहीं रहे हैं बेटा। अगर तूने ये गुनाह अपने सर ले लिया तो ये कलंक तो जिंदगी भर नहीं मिटा सकेगा। पापा, उन लोगों की वजह से हम अपनी माँ तो खो ही चुके हैं, आपको नहीं खो सकते। ऐसा मत कीजिए पापा, पापा प्लीज प्लीज पापा। और तू भूपत भाई साहब की फिक्र मत कर बेटा, याद रख वो बड़े लोग हैं, कुछ न कुछ करके पुलिस के चंगुल से छूट ही जाएंगे। लेकिन तेरा क्या होगा? तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। कल रात उन्होंने अपने घर से, अपने दिल से हमें बाहर निकाल दिया, उसी तरह आज तू भी उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दे। निकालना होगा तुझे केशव, अपने पैरों को जकड़ ले कि वहां मुड़कर भी ना जाए। मत जा केशव, मत जा। कानून को अपना काम करने दो। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, थोड़ी देर में मेरा फोन आ जाएगा। प्लीज हमें जरा सी तो मोहलत दीजिए। देखिए, हमें कुछ ही देर में बेल मिलने वाली है, आप प्लीज हमें जरा सी मोहलत तो दे दीजिए। देखिए, आप लोगों को जो कुछ करना है करते रहिए, लेकिन कानून के काम में रुकावट मत डालिए। हम रुकावट थोड़ी बन रहे हैं आपके काम में, बस जरा सी मोहलत मांग रहे हैं, प्लीज। क्यों है? की क्या पुत्र जी ने? बात नहीं हो पा रही, लालजी फोन ही नहीं उठा रहा। एक बार और कोशिश करो ना। साहब, कोर्ट कचहरी के काम में वक्त लगता है, आप जाकर आराम कीजिए, जब आपका नंबर आएगा हम आपको बुलवा लेंगे। बैठने का टाइम नहीं है हमारे पास। बस ये केस खत्म होने वाला है, बस इसके बाद अपना नंबर। मैंने बात कर ली है, ये समझ लो कि हमारा काम होने की पूरी उम्मीद है। मैं बाहर देखना। देखिए मिस्टर भूपत राय, मैं ये सब करना नहीं चाहता, बट इट्स माय ड्यूटी, और इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। चलो चलो, हटो यहाँ से, रास्ता छोड़ो। जज साहब जा रहे, हटो हटो। जज साहब, अब अभी क्यों जा रहे हैं? अभी तो हमारा नंबर है ना।
आप बैठिए, लंच के बाद आपका केस सुनते हैं। जज साहब प्लीज, तब तक बहुत देर हो जाएगी और लंच होने में भी 10 मिनट बाकी है। आप एक बार हमारा केस सुन लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। इट्स वेरी अर्जेंट। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। देखिए, ये अदालत है, यहाँ हर केस अर्जेंट होता है, मगर कानून के मामले जल्दी से नहीं सुलझते। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, थोड़ी देर रुक जाइए, मेरा वो लाता ही होगा, अभी आता होगा। आप भी थोड़ा इंतजार कीजिए, आपका नंबर आते ही आपके मामले की सुनवाई हो जाएगी। आप जैसे लोगों की वजह से यहाँ पे कोर्ट के सीनियर जज से डरता है। कानून से नहीं, आप जैसे कानून के रखवालों से डरता है वो। ये काला लिबास पहन के क्या सोचते हैं हाँ? कि आप आम लोगों से अलग हो गए? नहीं, या फिर उस कुर्सी में बैठकर दूसरों को कठपुतलियों की तरह नचाने का हक है आपको। ये बड़ी बड़ी बातें गुनाह करने के पहले आपको सोच लेनी चाहिए थी। आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि गुनाह हुआ है? हम भी यहाँ खड़े, इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी गुनहगार। असली गुनहगार तो आप हैं जज साहब, जिन्होंने बिना कार्रवाई के, बिना सुनवाई के किसी को भी मुजरिम करार देने का गुनाह किया है। इंस्पेक्टर साहब, ये आप ठीक नहीं कर रहे। आप जानते नहीं कि भूपत राय सूद कौन है। देखिए, इन्हें गिरफ्तार करना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और आप नहीं जानते कि ऑन ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी देना आपको कितना महंगा पड़ सकता है। आप कहना आज आपकी वजह से 70 साल का एक इज्जतदार आदमी जेल की सलाखों के पीछे होगा। ऐसा इंसान जिसने आज तक किसी के आगे सर नहीं झुकाया, अब वो पूरी दुनिया के सामने नजर नहीं मिला पाएगा, टूट जाएगा वो। और शायद इस सदमे की वजह से वो मर भी जाएगा जज साहब, सिर्फ आपकी वजह से जज साहब, आपकी वजह से। ये नहीं हो सकता, ये अनर्थ मैं नहीं होने दूंगा। रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं? रुक जाओ। रुको,
मत ले जाओ चाचा जी को। वो गुनाहगार नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं जिम्मेदार हूं इस सब का। चाचा जी को ले गए। चलिए पापा। सब मेरी वजह से हुआ। मेरा ही साया ऐसा है कि जहां भी पड़ता है सब उजाड़ कर रख देता। पहले अपने दोस्त को खो दिया और अब चाचा जी के साथ ये सब। केशव, पानी पी बेटा। केशव, क्यों कोस रहा है खुद को? क्यों समझता नहीं बेटा कि जो भी कुछ हो रहा है इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। ये तो तकदीर का खेल है। तकदीर बार बार गलत तो नहीं हो सकती ना अम्मा। पहले भुवन और अब चाचा जी। मेरा ही दोष है ये। मैं ही तो जुड़ा हुआ था ना उनके साथ। ऐसा नहीं है बेटा, तो भूल क्यों नहीं जाता ये सब? कुछ मत सोच, बस आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रही हूं ना। दादी ठीक कह रही है पापा, सब ठीक हो जाएगा। अब बचा ही क्या, सब कुछ तो खत्म हो गया। अब और नहीं साजा तुम मुझसे, अब और नहीं। बीबी, ना ना बीबी, जानती हूं मैं अपने बच्चे को, कमजोर नहीं है ये, संभाल लेगा खुद को। कुछ देर के लिए हम इसे अकेला छोड़ देते, आराम करने दो। थोड़ी देर उसे आराम करने दो, चाय पिला देना बाद में, और मान जाए तो कुछ खिला भी देना। उसे कुछ खाया नहीं है उसने। मैं मंदिर होकर आती हूँ। यश, तू मुझे मंदिर लेकर चल। अकेले जाने की न मेरे में हिम्मत है न ताकत। मैं बताता हूँ सिद्धार्थ, हमसे ज्यादा पैसे दिलवाकर सप्लायर से नकली माल मंगवाया और बीच में पैसे खा गए। काश तुम जो कह रहे हो वो सच, लेकिन अपनी आंखों से जो देखा है उसका क्या करूं? जिसे तुम इतना प्यार करते हो, इतनी इज्जत देते हो, वो झूठा है, धोखेबाज है, तुम्हारे पापा का हत्यारा है। इससे पहले कि मेरे दिल से तुम्हारी इज्जत मिट जाए, मैं भूल जाऊं कि तुम कौन हो, मेरी क्या रिश्ता है मेरा तुमसे और तुम्हारे परिवार से। चले जाओ यहां से, और आप लोग भी जाइए यहां से।
ऐसे लगता है जैसे जिंदगी मेरा मजाक बन गया। इस जीवन में तो बहुत सही, अब और भी साफ स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।